Now we are going to see what is countable and uncountable nouns. तो क्या होते हैं काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, अब हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं। तो जिन भी दो तरीके के नाउन्स होते हैं, एक वो जिनको हम काउंट कर सकते हैं और एक वो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, लाइक 2 पर्सन, 2 क्लासरूम, 2 टीचर्स, 2 स्टूडेंट्स, ये हमारे काउंटेबल नाउन्स में आ जाएंगे। और वो चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लाइक शुगर, सॉल्ट, वाटर, ऑयल, दैट कम्स अंडर अनकाउंटेबल नाउन्स। सो लेट्स से कि बुक के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है। काउंटेबल नाउन्स आर दोज विच हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अब हमें क्या पता चला यहाँ से देखने में कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। मतलब अगर वो सिंगुलर है तो वो क्या हो जाएगा, एक पेन और एन एप्पल और एन ऑरेंज, अगर वो सिंगुलर है तो। और अगर वो एक से ज़्यादा है देन इट कम्स अंडर प्लूरल फॉर्म्स, तो वो किस में आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म्स में आ जाएगा। अंडर प्लूरल फॉर्म्स, तो वो किस में आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म्स में आ जाएगा। जैसे 2 boys आर देयर, 2 girls आर देयर, राइट, देयर आर 2 टीचर्स। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल फॉर्म हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं और क्या है। सिंगुलर फॉर्म रेफर्स टू ओनली वन पर्सन और थिंग। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो किसको रेफर करता है, किसी एक चीज़ को, और प्लूरल रेफर्स मोर देन वन थिंग। और प्लूरल जो होता है वो क्या रेफर करता है, एक से ज़्यादा चीज़ों को या एक से ज़्यादा लोगों को। और सबसे बड़ी बात काउंटेबल नाउन्स की क्या है कि ये काउंट करे जा सकते हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, राइट। अब जैसे कि लेट्स से देयर आर 2 टीचर्स इन अ मीटिंग और देयर विल बी 2 टीचर्स गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग एट अ टाइम। तो यहाँ पे सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं कि 2 टीचर्स एक बार में एक मीटिंग को अटेंड करेंगे एक एक बार में। अब लेट्स से कि हम बोलते हैं कि गिव मी शुगर, तो नहीं बोलेंगे ना, क्यों, क्योंकि हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम क्या बोलेंगे, गिव मी अ लिटिल शुगर और प्लीज़ ऐड सम शुगर इन माई टी। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। अब हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि और एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू द बुक। तो लेट्स से वन एग्जाम्पल, जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, आवर डॉग इज बार्किंग, एक डॉग है जो बार्क कर रहा है। जब हम प्लूरल करते हैं इसको तो क्या हो जाता है, डॉग्स आर बार्किंग, कई डॉग्स हैं जो बार्क कर रहे हैं। सेम विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंगुलर में क्या है, आ कार इज पार्क्ड इन द ड्राइववे, रास्ते में एक कार खड़ी है। बट जब प्लूरल हो जाएगा तो कार्स आर पार्क्ड इन द ड्राइववे, रास्ते में कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि ये प्लूरल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। अब कभी कभी जो एस लगाने से, किसी भी वर्ड में एस लगाने से हम सिंगुलर से प्लूरल में बदल देते हैं। जैसे गर्ल में एस लगाने से गर्ल्स हो जाता है, एक गर्ल मीन्स एक लड़की थी, गर्ल्स में कई लड़कियां हो गई। बॉल में एस लगा देंगे तो बॉल्स हो जाएगा। सेम विद जग, जग्स, फोन, फोन्स, किंग, किंग्स। बट कुछ वर्ड्स में क्या होता है, प्लूरल्स ऑफ वर्ड्स दैट एंड इन एस एच, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एंड करते हैं एस एच से या सी एच से और एस से और एक्स से, उनका फॉर्मेशन प्लूरल में कैसे होता है, एस लगाने से नहीं होता है, उसमें हमें ई एस लगाना होता है। लाइक डिश, डिश में क्योंकि ये एस एच से एंड हो रहा है उसमें हम एस नहीं लगा के प्लूरल बनाएंगे, हमें क्या लगाना पड़ेगा, ई एस। तो डिश को जब हमें प्लूरल बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, डिशेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि जो भी वर्ड्स एस एच या सी एच या एस और एक्स से ख़त्म होते हैं उन्हें प्लूरल में बनाने के लिए हमें उस एस एच या सी एच या एस और एक्स से ख़त्म होते हैं उन्हें प्लूरल में बनाने के लिए हमें उसमें कौन सा सफिक्स ऐड करना पड़ेगा, ई एस। वील ऐड es after that word to make it plural. Now like dish come when we add es with dish it becomes dishes. Wish, wishes. Match, matches. Same with box. बॉक्स में क्योंकि एंड कर रहा था ये वर्ड एक्स से, तो जब एक्स से एंड हो रहा था तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, ई एस। बॉक्सेस, ग्रासेस, बॉसेस, लाइकवाइज। ओके ना, अब हम आगे देखते हैं कि और कुछ सिंगुलर वर्ड्स में प्लूरल चेंज करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। लाइक words that end with
ओ, जो वर्ड्स ओ से एंड होते हैं उनका प्लूरल बनाने में हमें क्या ऐड करना होता है, एस और ई एस। कभी हमें उनके प्लूरल्स में एस ऐड करना पड़ता है, कभी ई एस। लाइक वॉल्केनो, वॉल्केनो को जब हमें प्लूरल बनाना होगा तो क्या ऐड करना पड़ेगा, ई एस। और वॉल्केनो एन किससे हो रहा है, ओ से। फोटो, फोटो में सिर्फ एस लगाएंगे, वीडियो में सिर्फ एस लगाएंगे, पियानो में एस लगाएंगे, ऑटो में एस लगाएंगे। बट यहाँ जो वर्ड्स हैं वो ओ से एन तो हो रहे हैं, बट उन्हें प्लूरल बनाने में हमें एस लगाना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा। लाइक बफेलो, जब हम बफेलो को प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम उनमें ई एस ऐड करेंगे, बफेलोज। मस्किटो, मस्किटो में हमें ई एस लगा के मस्किटोज बनाना पड़ेगा। टमेटोज, पोटैटोज, राइट। अब नेक्स्ट हमें क्या ध्यान देना है, वर्ड्स दैट एंड इन एफ और एफ ई form their plurals by changing, or fe form their plurals by changing fe to ves। अब वो वर्ड्स जो कि f और fe से एंड करते हैं, लाइक नाइफ, नाइफ एंड्स विथ fe, वाइफ एंड्स विथ fe, हाफ एंड्स विथ f। ऐसे वर्ड्स जो होते हैं इनको प्लूरल में चेंज करने के लिए हमें ves ऐड करना होता है। लाइक लोफ्स, लोफ्स को प्लूरल में चेंज करने के लिए LOAVES ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, ES। तो जो भी वर्ड्स जो F और FE से एंड करते हैं उन्हें जब भी हमें प्लूरल में चेंज करना होगा तो हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, VES। ओके, दिस हैज टू बी नोटेड, very important. This is the most important points to be noted here. Now, the plurals of words that end in y are formed by changing y into is। अब उन वर्ड्स के प्लूरल जो कि एंड करते हैं y से, अब जैसे जो वर्ड जो y से एंड करेंगे उन्हें जब हमें प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा तो उनका प्लूरल कैसे बनेगा, उसमें IES ऐड करने से। लाइक फ्लाई, फ्लाई वाई से एंड होता है, लेडी वाई से एंड होती है, तो जब भी हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में IES लग जाएगा। फ्लाई बिकम्स फ्लाइज, स्टोरी बिकम्स स्टोरीज, बेबी बिकम्स बेबीज। बेबी ends with y, but while making it in a plural form you have to add IES after this word. Now, some words have the same singular and plural forms. Ox, oxen, phenomenon, phenomena, medium, मीडिया, पर्सन, पीपल, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि कंप्लीटली चेंज होते हैं प्लूरल में चेंज होते वक्त। Now, the plural of compound nouns is generally formed by adding s to the key or main words। अब कुछ ऐसे जो compound nouns होते हैं, मतलब जो कोई जिसको कहना चाहिए हमें, जो कोई डेजिग्नेशन और कोई हमें रिलेशन या कुछ ऐसी चीज़, ऐसे नाउन्स जो हमें बताते हैं, लाइक कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ एक कंपाउंड नाउन है, ये अपने आप में एक क्वालिटी रखता है, ये एक डेजिग्नेशन इस तरीके का डिफाइन करता है। वो नाउन्स जब हम चेंज करते हैं उसमें भी एस लगाने से ही कभी कभी उनका जो नाउन होता है, नाउन मतलब उसमें एक ही वर्ड में सिर्फ एस लगा दिया हमने, जो की वर्ड होता है, की वर्ड में सिर्फ एस लगाने से वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ, यहाँ पे कमांडर इन चीफ जो है ये कोई डेजिग्नेशन है, तो यहाँ पे हम कमांडर इन चीफ्स नहीं करेंगे, जब हम इन्हें प्लूरल में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। पासर्स बाय, पासर बाय में क्या हो जाएगा, पासर में एस लग जाएगा, पासर्स बाय। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। मेड ऑफ ऑनर, मेड्स ऑफ ऑनर। एडिटर इन चीफ, एडिटर्स इन चीफ। डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। डॉक्टर इन फिलोसफी, डॉक्टर्स इन फिलोसफी। रनर अप, रनर्स अप। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है।